दोस्तों नमस्कार, शांति क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है जो भी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो चलिए आज हम लोग जो भी वीडियो लेकर के आए हैं उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा, दूसरे लोगों को भी आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। तो आज है, सबसे पहले हम लोग का टॉपिक क्या है देखते हैं कि बिहार में नौकरी का बहार है और 2025 में चुनाव है। यानी कि 2025 में क्या है, बिहार में चुनाव है, इसलिए बिहार में जो है आपको नौकरी का पिटारा अब खुलना स्टार्ट हो गया हुआ है। तो आज से जो है ये पिटारा आपका स्टार्ट हो गया है। क्या चीज में है, तो आ गया बहाली स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी कि स्टेनो जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का बहाली जो है आपको आ गया है। ये आपको कितना है, तो कुल 305 पद है और आवेदन जो है कब से स्टार्ट होगा, तो आवेदन 17/12/2024 से यानी कि प्रारंभ हो जाएगा। अगर आप नए हैं तो आप @शांति क्लासेज MUZ शांति क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, इसे जाकर के आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इससे जो है हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आज जो है बहाली आया है, उस पर हम लोग उसका देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन जो है आ गया हुआ है वो क्या है। तो नोटिफिकेशन जो है हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो नोटिफिकेशन, ये आपका नोटिफिकेशन है, क्या है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, यानी कि ये बिहार सरकार गृह विभाग, ठीक है, ये आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन, ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 17/1/2025, यानी कि ये अंतिम तिथि है 17/1/2025। तो प्रारंभ जो है कब से हो रहा है ये सब हम लोग आगे देखते हैं। तो क्या हो गया, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में आशु सहायक अवर निरीक्षण, यानी कि स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर रिक्तियों की संख्या निम्न है। तो रिक्तियों की संख्या जो है वो कितना है, 305 है। तो दोस्तों 305 सीट जो है आपका आ गया हुआ है। ये जो है कब से बहाली प्रारंभ होगा इसका यहां पर है। इन पदों पर नियुक्ति होती प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कि इसके लिए क्या होगा, आपको एग्जाम देना होगा, प्रतियोगिता परीक्षा जो है होगा। इसके लिए विज्ञापन संख्या 1/2024 यहां जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 17/12/2024 से प्रारंभ होगी, यानी कि दोस्तों आपको 17/12/2024 से इसका क्या होगा, आवेदन स्टार्ट होगा और जाएगा कब तक, तो 17/1/2025 तक इसका फॉर्म जो है फिलअप होगा। अब आते हैं आगे। उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है, यानी कि एक अभ्यर्थी जो है वो एक ही आवेदन भर सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं, बिहार सरकार गृह विभाग में आशु सहायक अवर निरीक्षण के पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित, माने ये जो है राज्य सरकार का विवरण है। अब आगे आते हैं कि आपको इसमें जो है आवेदन के लिए पात्रता, तो आवेदन के लिए क्या पात्रता है, यानी कि आवेदन के लिए क्या योग्यता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया कि भारतीय नागरिक, यानी कि कोई भी चीज का फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए क्या होता है, भारतीय नागरिक होना चाहिए। तो वो चीज हो गया कि भारतीय आपको नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष एवं महिला आवेदन कर सकते हैं, यानी कि ये क्या है, पुरुष और महिला दोनों के लिए है। ठीक है, अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता दिनांक 1/8/2024 तक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट 10+2 परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी कि ये क्या कहा, अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता जो है 1/8/2024 तक आपको क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए या इंटर के समकक्ष जो कोर्स है वो होना चाहिए। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पर क्या कहा कि इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को दिनांक 1/8/2024 तक कंप्यूटर
संचालन में सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारक होना अनिवार्य है। यानी कि 1/8/2024 से पहले जो है आपको क्या होना चाहिए, कंप्यूटर का भी जो है नॉलेज डिप्लोमा उसमें होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास। अब क्या कहा, उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। यानी कि 1/8/2024 जो है आपका इसका सब चीज का सेंटर है, वहीं से जो है आपका उम्र का भी गणना किया जाएगा। अब आया अभ्यर्थियों के लिए उम्र, तो 1/8/2024 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होंगे। यानी कि मैट्रिक का जो आपका प्रमाण पत्र है उस पर जो डेट ऑफ बर्थ है या उसके समकक्ष और भी कोई आपका प्रमाण पत्र है मैट्रिक के समकक्ष, तो उससे भी इसका गणना आपको कब से, तो 1/8/2024 के डेट से होगा। अब क्या है, अनारक्षित यानी कि सामान्य कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष है। यानी कि न्यूनतम कितना 18 साल और अधिकतम कितना 25 साल। तो ये आपको 18 साल से लेकर के 25 साल के जो भी हैं वो फॉर्म ये भर सकते हैं जो 10+2 किए हुए हैं। उसके बाद क्या कहा, पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम कितना 27 वर्ष। इस तरह से जो है सारे कोटि का जो है इसमें दिया हुआ है जिसमें छूट है। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों जो उच्चतर वेतनमान की सेवा तो 5 वर्ष की छूट है। ये सारा जो है आपको ये शांति क्लासेज का टेलीग्राम चैनल है, उस पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां पर आप इसे देख सकते हैं। अब क्या कहा कि नियुक्ति की प्रक्रिया, तो नियुक्ति की प्रक्रिया में लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं पात्रता की जांच शामिल होगी। ठीक है, इसमें आपको क्या होगा, लिखित परीक्षा होगा। अब आते हैं लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, तो आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, यानी कि आपका जिनका भी आवेदन सही होगा उनको क्या किया जाएगा, लिखित परीक्षा के लिए उनको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और उनसे एग्जाम लिया जाएगा और एग्जाम जो है वो कितना होगा, 2 होगा। तो प्रथम प्रश्न पत्र 100 बहुविकल्पी प्रश्नों का 100 अंकों का सामान्य हिंदी का होगा। यानी कि 100 नंबर का आपको क्या होगा, हिंदी होगा, जिसमें न्यूनतम अर्हता 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि इसमें आपको क्या करना है, 30 नंबर लाना जरूरी होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की होगी। यानी कि आपका जो हिंदी का पेपर होगा वो कितना देर का होगा, 1.5 घंटे का होगा और ये कितने, तो 100 नंबर का होगा, जिसमें कितना 30 नंबर लाना आपको अनिवार्य है। सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्त मेघा के अवधारण में नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि ये आपको मेघा सूची में क्या होगा, नहीं जुटेगा। अब क्या कहा, दूसरा प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों का होगा, जिसका पूर्णांक 200 अंकों का होगा। यानी कि 100 क्या होगा, क्वेश्चन होगा और पूर्णांक उसका कितना हो गया, 200 हो गया। यानी कि एक क्वेश्चन का वैल्यू कितना हो गया, 2 नंबर हो गया। उसके बाद क्या कहा कि एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। इसका एग्जाम का अवधि कितना हो गया, 2 घंटा। प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। यानी कि इसमें क्या हो गया, निगेटिव मार्किंग हो गया। इस एग्जाम में आपको निगेटिव मार्किंग है, वो कितना, तो एक गलत होगा तो 0.2 आपका कट जाएगा। इसके बाद में अब है नोट विकलांग जो भी हैं, यानी कि दिव्यांग के लिए ये कंडीशन है। अब आते हैं हम लोग लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्ति का 6 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार, यानी कि आपको जितना रिक्ति है उसका 6 गुना जो है क्या होगा, रिजल्ट दिया जाएगा। तो जो भी सीट है 305 है उसका 6 गुना आपको इसमें रिजल्ट आएगा। उसके बाद में क्या होगा, तो पात्रता की जांच होगी। तो लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के श्रुति लेखन, हिंदी एवं अंग्रेजी के टंकन की जानकारी
होना आवश्यक है। इसके लिए निम्न परीक्षा ली जाएगी, यानी कि इसमें आपको क्या है, टाइपिंग भी आना चाहिए। किसमें? तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसमें आपको ये पूरा दे रहा है कि कैसे कैसे आपको टाइपिंग का है, तो ये चीज आप इसे देख लीजिएगा। ये पीडीएफ जो है आपको कर रहा है कंप्यूटर ज्ञान की में क्या होना चाहिए, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पर आपको नॉलेज होना चाहिए, प्लस इंटरनेट का भी व्यवहारिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो है ये मेघा सूची बनेगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ जो है आपको शांति क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये ये देख लीजिए कि कितना कितना किसमें है, तो ये आपको अनारक्षित यानी कि यूआर में क्या हो गया, 121 हो गया, जिसमें किसका 121 हो गया, कोटिवार हो गया 121। इनमें महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की क्या है, कोटिवार संख्या है, यानी कि महिलाओं को 35% आरक्षण इसमें दिया गया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि आपको क्या है, जो भी कैटेगरी है उसका पूरा यहां पर ब्यौरा दिया गया है। फिर आपको स्वतंत्रता सेनानी, ये सब जो है पूरा ये आप पीडीएफ वहां से देख सकते हैं, पूरा इसके बारे में जो है दिया गया है कि कैसे कैसे क्या है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।